जय हिंद साथियों, मैं विक्की शर्मा। आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं 35 क्वेश्चन जीएस के, ठीक है ना। जीएस के कराने वाला हूं, जो कि कल मैं आप लोगों को 35 क्वेश्चन जीके के करवाया हुआ था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। आज मैं आप लोगों को जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं 35 क्वेश्चन, ठीक है। बता दूं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में 100% मेरे क्लास से फंसेंगे क्वेश्चन। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग डेली सेशन से जो, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे आग बुझाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग करते हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों संनेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर बी गंधक, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में संत्रेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए जीनोम प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी डी ब्रोगली प्रमेय। आपके ऑप्शन नंबर डी, जो मैं आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी दिखा देता हूं। तो आप लोगों को मैं ऑप्शन नंबर डी दिखा देता हूं। आप लोग जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऊष्मागतिकी का सिद्धांत। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव, ठीक है। डॉपलर प्रभाव, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो डॉपलर प्रभाव पे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए बल, ऑप्शन नंबर बी चाल, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी तापमान। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। तो आपके ऑप्शंस होंगे ऑप्शन नंबर ए बल, बल आपका एक सदिश राशि है। देखिए अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसके पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 N है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है ना, जो कि आप लोगों के फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके ऑप्शंस हैं 600 N, 3600 N, सी आपका जो ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन 100 N। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे 600 N कह रहा है, तो आप लोग 600 लिखेंगे, ठीक है ना, इंटू 1/6, ठीक है ना, 6 से 10 बार में, ठीक है ना। और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और 100 का इंटू 1 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है ना। तो 100 N। तो आपके ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, 100 N, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। तो शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए वक्र में, ऑप्शन नंबर बी यकृत में, ऑप्शन नंबर सी रक्त में, ऑप्शन नंबर डी मूत्राशय में। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, यकृत में,
ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपके ऑप्शन से नीचे मैं आप लोगों के ऑप्शन से दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आपके ऑप्शन यहाँ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन है ए किडनी, बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी फीमर, ऑप्शन नंबर डी रीढ़ की हड्डी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत, ठीक है ना, यकृत। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोग बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट्स जरूर आप लोग बनाएं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है ना। एग्जाम के टाइम आप लोग एक बार नोट्स देख लीजिएगा, आप लोग एग्जाम देने जाइए, 100% एग्जाम आप लोगों के क्लियर होंगे, ठीक है ना। मैं आप लोगों को डेली आप लोगों को ये 35 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन जीके के, ठीक है ना, जीके के एंड 35 क्वेश्चन जीएस के डेली आप लोगों को कराने वाला हूँ, ठीक है ना। एग्जाम तक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एग्जाम तक मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आप लोगों के जीके एंड जीएस में और जीए में आप लोगों के वही क्वेश्चन फंसेंगे मेरे ही जो क्लास से कराए हुए हो रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग डेली सेशन से जुड़े। चलिए मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है? तो आप लोगों के ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, जो कि ग्रंथि है अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है अग्नाशय, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, ठीक है ना। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए डार्विन, ऑप्शन नंबर बी मेंडल, ऑप्शन नंबर सी लिनियस, ऑप्शन नंबर डी मेयर। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि द्विनाम पद्धति के जनक है आपके ऑप्शन नंबर सी लिनियस, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी लिनियस, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए ये सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 7.4, ऑप्शन नंबर सी 8.4, ऑप्शन नंबर डी 6। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए मनुष्य का रक्त का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर बी 7.4, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है ना, कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी टेटेस्कोप, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर, ठीक है ना। वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जल का घनत्व किसमें मापा जाता है, ठीक है ना। जल का घनत्व किससे मापा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर या ऑप्शन नंबर डी समताप मीटर। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कमेंट करके बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर, ठीक है ना। जल का घनत्व हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। और वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं कि वहीं पे वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है? तो बैरोमीटर में, ठीक है ना, बैरोमीटर में। और वहीं पे वायु की आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर में, ठीक है ना। तो वायु की आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो वायु की आर्द्रता आपको हाइग्रोमीटर में, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर में, आप लोगों का जल का घनत्व हाइड्रोमीटर में, ठीक है ना। तो आप लोगों का ये तीनों कंप्लीट हो गए, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का अधिकतम भार होगा कहाँ पर होगा? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए वायु में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन में या ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14
निम्नलिखित द्रव में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ये मैं बता दूं कि आप लोगों के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपने नोट्स में इसे जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। कि निम्नलिखित द्रव में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो मैं आप लोगों के ऑप्शन दिखा देता हूँ, आपके ऑप्शन नीचे ढके हुए हैं, तो मैं आप लोगों के ऑप्शन से दिखा देता हूँ। तो ये रहे आपके ऑप्शंस कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए जल, बी पारा, सी अल्कोहल या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी पारा। देखिए पारे से एक और क्वेश्चन आता है कि पारे का अयस्क क्या है, ठीक है ना। पारे का अयस्क क्या है, तो आप लोग लिखेंगे सिने बार, ठीक है ना, सिने बार, ठीक है ना। पारे का अयस्क क्या है, सिने बार, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए गाड़ी में हम लोग गाड़ी को हम जब चलाते हैं तो पीछे का गाड़ी देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग, वही क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण या ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार दर्पण। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ठीक है ना, उत्तल दर्पण। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण या ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार दर्पण या ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए एक ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोग को याद करवा रहा हूँ कि जब आप लोग दाढ़ी बनाने या बाल कटवाने सैलून में जाते होंगे तो नाई का शीशा देखते होंगे कि बड़ा शीशा रहता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा शीशा रहता है। तो आप लोग बड़े से बड़ा वाला ऑप्शन याद करके रखेंगे अवतल दर्पण, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी बड़ा शीशा यानी अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद करके रखेंगे कि नाई के पास बड़ा शीशा होता है इसीलिए अवतल दर्पण का वो प्रयोग करते हैं। तो ठीक है ना, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है कि मोटर वाहन के हेडलाइट्स में कौन सी दर्पण होती है, ठीक है ना। मोटर वाहन के जब ये गाड़ी आप लोगों के ये गाड़ी है, ठीक है ना, जो ये आगे का ये जो शीशा लगा होता है इसमें कौन से दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसमें भी आप लोगों के अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों के कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 किस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी वायु में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जल में या ऑप्शन नंबर डी इस्पात में। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक आप लोगों का होता है इस्पात में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है, ठीक है ना। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को हमको किस में बदलना है, विद्युत ऊर्जा में बदलना है, ठीक है ना। तो परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, जबकि ये इजी क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर बी लाउड स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी डायनेमो या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी डायनेमो, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। एग्जाम के टाइम इस नोट्स को आप लोग देख कर जाए, एग्जाम 100% क्लियर होगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है ना। आईसीजी में इस बार सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है ना, आईसीजी में आप लोगों का 100% इस बार सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नील हरित, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी
लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि वास्तविक केंद्र किस में नहीं पाया जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, जीवाणु में आप लोगों के केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये आईसीजी में क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है ना। वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन हर एक बार रिपीटेड होता है कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड या ऑप्शन नंबर डी हैजा। तो बताइए कि वायरस के कारण इनमें से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वायरस के कारण कौन सा रोग होता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे फलों में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है ना। खट्टे फलों में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो चलिए मैं आपके चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों के क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है ना। खट्टे, ठीक है ना, खट्टे फलों में कौन से विटामिन पाई जाती है, ठीक है ना। विटामिन पाई जाती है, ठीक है ना, विटामिन पाई जाती है, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना, कि खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के या ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि खट्टे फलों में कौन से विटामिन पाई जाती है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन सी। खट्टे फलों में पाई जाती है विटामिन सी, ठीक है ना। और ये कहाँ पाया जाता है आप लोगों के, गाजर में। और विटामिन डी कहाँ मिलता है आप लोगों को, धूप से मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्न में से कौन श्वेत क्रांति के जनक है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरीके के आप लोगों से क्वेश्चन 100% बनेंगे, ठीक है ना। श्वेत क्रांति के जनक कौन है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए M.N. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी बोरलॉग, ऑप्शन नंबर सी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर डी कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि श्वेत क्रांति के जनक है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, वर्गीज कुरियन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH कारक के खोजकर्ता कौन है। ये भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, आप लोग नोट्स जरूर बनाए। एग्जाम के टाइम नोट्स को देख कर जाए, 100% आप लोगों के नोट एग्जाम क्लियर होंगे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली आप लोगों को इसी तरीके के 35 GK एंड GS के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ डेली। एग्जाम के टाइम तक इतने क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के कि आप लोगों को दूसरा किताब पढ़ने का जरूरत ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ चैनल से बने रहें। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन के मैं PDF देता हूँ। एग्जाम के 10 दिन पहले ही मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आप लोगों के प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर चैनल से बने रहें, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि RH कारक के खोजकर्ता कौन है। तो आपके ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी लैंडस्टीनर एवं वीनर, ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर डी के रंगराजन। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि RH कारक के खोजकर्ता कौन है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैंडस्टीनर एंड वीनर, ठीक है ना। आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली कौन सी गैस है, ठीक है ना। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी भाप। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली कौन सी गैस है। तो देखिए आप लोगों को पता है NO2 और SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से बना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से बना है। आप लोगों के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लोहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी सल्फर, ऑप्शन नंबर सी कार्बन,
ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तत्वों से बना है, कौन सा है तत्व, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरीन, ठीक है ना, HCl जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, HCl, ठीक है ना, ठीक है, आप लोगों के ये HCl है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, पेप्सिन क्या है, ठीक है ना, पेप्सिन क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी विटामिन, या ऑप्शन नंबर डी पोषक तत्व। तो पेप्सिन क्या है, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है ना, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन की खोज करता कौन है, यानी विटामिन की खोज किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये खोजकर्ता से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं खोजकर्ता से, ठीक है ना। तो विटामिन के खोजकर्ता कौन है, या विटामिन के खोज किसने किया था, ठीक है ना। तो ये विटामिन के नाम भी दे सकता है, ठीक है ना, विटामिन के नाम देकर भी पूछ सकता है कि इस विटामिन की खोज किसने की थी, ठीक है ना। तो इस तरीके के आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी में क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल से बस जुड़े रहें, ठीक है। तो चलिए देखिए विटामिन की खोज किसने किया था। तो आपके ऑप्शन से ए फंक ने, ऑप्शन नंबर बी जॉन डॉल्टन ने, या ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट कोच ने, या ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक ने। तो जल्दी से आप बताएं कि विटामिन की खोजकर्ता कौन है, तो या विटामिन की खोज किसने किया था। तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए फंक ने, विटामिन की खोज किसने किया था, फंक ने किया था, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो आपके ऑप्शन से नीचे देखिए कि जल में घुलनशील, ठीक है ना, घुलनशील विटामिन, ठीक है ना, कौन सी है, ठीक है ना, कौन है या कौन सी है, ठीक है ना। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी और सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, या ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। तो जल्दी से आप लोग बताएं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जल में जो विटामिन घुलती है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए बी और सी, जल में ये घुलनशील है, ठीक है ना, आसानी से घुल जाती है जल में, ठीक है ना, विटामिन बी और सी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, यानी रक्त में, ठीक है ना, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आपके ऑप्शन है Cu+, ऑप्शन नंबर बी Mg+, ऑप्शन नंबर सी Fe+, ऑप्शन नंबर डी Zn+, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी Fe यानी लोहा, ठीक है ना, लोहा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक है, ठीक है ना, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि हाइड्रोजन में कौन से समस्थानिक है, ठीक है ना, कौन से समस्थानिक है। तो कितने समस्थानिक है हाइड्रोजन में, कितने समस्थानिक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। तो देखिए आप लोगों के हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक है, ठीक है ना, हाइड्रोजन में आपके 3 समस्थानिक है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, ठीक है ना। बिजली के बल्ब के अंदर जो आप लोगों के ये जो बिजली के बल्ब होते हैं, ठीक है ना, ये जो बिजली के बल्ब होते हैं आप लोगों के, ठीक है ना, ये जो तार होते हैं, ये फिलामेंट, इनके अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये नाइट्रोजन भरी होते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन आता है। रिपीटेड क्वेश्चन है कि लोहे पर
देखिए ये कोस्ट गार्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन आता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी कम हो जाता है, या ऑप्शन नंबर सी अपवर्तित होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये भी कुछ लोहे का सामान है, ठीक है ना, बहुत दिन वायु में, ठीक है ना, बहुत दिन बाहर पड़ा, उस पर जंग लग जाने से इसमें क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें लोहे में जंग लगने से उस पर परत जम जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके के परत उस पर बैठ जाएंगे, तो क्या होगा? लोहे का भार बढ़ जाएगा, ठीक है ना, लोहे का भार बढ़ जाएगा। तो आपके ऑप्शंस क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, ठीक है ना, उसके भार में परिवर्तन होता है और वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी एथिलीन, ऑप्शन नंबर डी मीथेन। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी मीथेन, इसका कभी सूत्र पूछ लेता है तो आप लोग क्या बोलेंगे? CH4, ठीक है ना, CH4 मीथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है ना। तो आप लोगों के गोबर गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखिए मैं वही क्वेश्चन रखा हूं अपने PPT में जो कि आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने के चांसेस 100% रहेंगे, ठीक है ना, वही मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों के एग्जाम के टाइम में मैं 1000 से 1500 क्वेश्चन तक मैं आप लोगों के करा दूंगा। इसी में से क्वेश्चन मैं कहता हूँ 100% फंसेंगे। जो मैं आप लोगों को 1000 या 1500 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आप लोगों को उस वादा करता हूँ कि इसी में से क्वेश्चन आप लोगों के फंसेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन है केपलर ने, ऑप्शन नंबर बी कॉपरनिकस ने, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन ने, या ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज ने। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किसने दिया था। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप लोगों के 35 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के जीएस के थे, आप लोगों के खत्म हुए। जो कि कल मैं आप लोगों के 35 क्वेश्चन जीके के करवाया होता, जो कि आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आप लोगों को डेली, ठीक है ना, डेली इसी तरीके से मैं आप लोगों को 35 क्वेश्चन जीके एंड जीएस के कराने वाला हूँ। देखिए एग्जाम तक मैं आप लोगों को 1000 या 1500 क्वेश्चन करा दूंगा। आप लोगों को मैं वादा करता हूँ 100% मेरे कराए हुए क्लास से ही 100 ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन के PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ही देता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।